प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में सिस्टर शशि हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे बीच में सेवा करेंगी। सो मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है कि इस वचन को जबकि आप हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो मेरी आपसे विनती है, इस वचन को आप शेयर करना मत भूलें। जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो जरूर कमेंट में लिखें। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आइए आज की मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा फिर से अपनी हजूरी में लेके आया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु हमारे बीच में है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर पंकज का कि उन्होंने मौका दिया परमेश्वर के वचन को बांटने का। इसके लिए उनका भी मैं थैंक्स करती हूँ। और सच में प्रभु बहुत भले हैं हमारे जीवन में। और आज मेरा एक सबसे यही सवाल है कि क्या हमारे जीवन में सचमुच शांति है? अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारे जीवन में सब कुछ सचमुच शांति है? क्योंकि चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम घर संभाल रहे हैं, किसी भी फील्ड में है हम, ठीक है, जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग है, अगर तब शांति है तो इट मीन्स हमारे अंदर शांति नहीं है। क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आई, मान लो किसी भी चीज में, किसी भी टाइम में हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आई और हमारे अंदर की जो शांति थी वो क्या हो गई, चली गई। हम गुस्सा हो गए, हम बुड़बुड़ाने लग गए, हम दोष लगाने लग गए, हम लड़ने लग गए। अगर हम परिस्थिति आने पर अगर हम ये सब करने लग गए तो इट मीन्स हमारे अंदर पीस नहीं है। क्योंकि कंफर्टेबल हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और संगति कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर से जुड़े एक हमारा एक सर्कल बना हुआ, एक सराउंडिंग हमारे चारों ओर बनी हुई है। मतलब हम प्रार्थना और वचन से जुड़े हुए हैं, तब हमारे अंदर शांति है। अब प्रभु ने हमें ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे ना हमें बाइबल पढ़ने को मिल रहा है। सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि ऐसी जगह पे है ना तो हमारे हाथ में बाइबल है, ना हमारे पास प्रेयर का माहौल है और ना हमारे पास लोग हैं जो प्रभु को मानते, तो क्या तब हमारी वो शांति बनी रहेगी? क्योंकि जब तक सराउंडिंग है, जब तक सोर्सेस हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और परमेश्वर की शांति है, हमारे काम में भी शांति, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इससे अलग हुए, जैसे ही हम चीजों से अलग हुए, तो क्या हमारे पास शांति है? अगर उस परिस्थिति में जाके हम बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास शांति नहीं है। मैं आज यही परमेश्वर से प्रभु से बात कर रही थी कि सच में प्रभु कहता है कि मैं शांति का क्या हूँ, राजकुमार हूँ। आप यशाया 9:6 में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह आया कि एक बालक उत्पन्न हुआ, यशाया 9:6। वो कहता है कि मैं तुम्हारा शांति का राजकुमार हूँ। अगर हम उसे अपना राजकुमार मानते हैं तो वो शांति एक पल के लिए तो नहीं हो सकती, एक मिनट के लिए नहीं हो सकती, वो सदा की शांति है। हम आज वचन से यही देखेंगे कि सच में हमारी परिस्थितियां हमारे ऊपर जब प्रबल होती है तो वो शांति हमारे अंदर बनी रहती है कि नहीं बनी रहती। क्योंकि अगर सराउंडिंग में सब कुछ हम कंफर्टेबल जोन में है, अगर तब शांति है ना, तो वो शांति नहीं है। वो एक हमारी सेटिस्फेक्शन है, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे परिस्थिति से बाहर आए, कुछ खाने को नहीं, कुछ पहने को नहीं, सब बोल रहे हैं, मुझ पे दोष लगा रहे हैं और मैं क्या हूँ, अंदर से कुड़कुड़ा रही हूँ और बुड़बुड़ा रही हूँ। और मतलब क्या है, बेचैन हूँ, मन में चैन नहीं है।
कुछ होने के बावजूद भी। इट मीन्स क्या है, हमारे अंदर शांति नहीं है, क्योंकि जो सच्ची शांति है ना वो हर परिस्थिति में बनी रहती है। आज हम यही देखेंगे फिलिपियों 4:4, फिलिपियंस 4:4। अब यहाँ पे क्या है, पौलुस है वो जेल में है क्योंकि उसने परमेश्वर की सच्ची शांति को पाया। अब इमेजिन करके देखो कि जेल में है और जेल में ना खाने को है, ना अच्छा पीने को, ना पहनने को, ना रहने को। जेल में कैदियों का जीवन कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस फिलिपियंस 4:4 में बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। वो एक बार नहीं 2 बार बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जो हमारा स्वभाव है, अगर हम सच में शांति में बने हुए हैं ना, हमारी परिस्थितियां चाहे जो मर्जी हो, हमारे हालात चाहे जो मर्जी हो, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में अगर हम हैं सच में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। अब फरीसी और सदूकी क्या करते थे, यीशु मसीह को बात बात पर परखने आते थे। तो यीशु मसीह अपना पेशेंस नहीं खोते थे, वो शांति में रहते थे और शांति से पवित्र आत्मा की अगुवाई से होकर उन्हें उत्तर देते थे। अब हम एक जगह देखते हैं, एक व्यभिचारिणी स्त्री को सब लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, सब उस पर पथराव कर रहे हैं, सब उसको पत्थर मार रहे हैं। तो जब वो आती है तो यीशु मसीह के पास कहते कि हे गुरु, इसको मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इसने व्यभिचार करते पकड़ी गई है, तो इसको क्या करो, पत्थर से मार दो। यीशु मसीह क्या करते हैं, जमीन पर उंगली से लिखते रहते हैं और वो सिर्फ इतना बोलते हैं उस परिस्थिति में कि सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। तो वहां पे क्या होता है कि सब लोग अपने पत्थर छोड़ के चले जाते हैं। अब वहां पे परमेश्वर ने एक शांति से सिचुएशन को डील किया, जो उसने कहा कि इसको नहीं मारना, इसको नहीं। वहां पे उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, आंसर किया और वो लोग चले गए। परमेश्वर ने उस स्त्री को भी बचाया और उसे कहा कि आगे से क्षमा ना करना, उसके आत्मिक जीवन को भी बचाया। परमेश्वर ने कैसे किया, शांति से डील किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है चाहता है कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो, कि चाहे परिस्थिति आए हम उसमें भी क्या रहे, बना रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर क्या हो, प्रकट होना चाहिए तुम्हारा स्वभाव। क्योंकि अगर हम आनंदित हैं, जब हम खुश होते हैं, अपने आप सोच के देखो कि जब हम खुश होते हैं क्या करते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, हाय हेलो, कैसे हो ब्रदर, कैसे हो सिस्टर, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हम आराम, मतलब वो जो खुशी होती है वो हमारे चेहरे पे क्या होती है, प्रकट होती है। सामने वाला भी देख के कहते हैं यार कितना खुश है, क्या बात है। तो वो दुनियावी खुशी। लेकिन अब जो प्रभु का आनंद होगा वो हर परिस्थिति में क्या होगा, हम पर बना रहेगा। फिर कहता है प्रभु क्या है, निकट है। क्यों? जब कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु क्या है, निकट है। फिर आगे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अब लाइफ है, लाइफ में सिचुएशंस भी आएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं यीशु मसीह को मान लिया तो मेरी प्रॉब्लम छूट गई, नहीं, उल्टा तब ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शैतान को इसको पता चल जाता है कि ये परमेश्वर के पास जा रहा है और मुझे इसे रोकना है, तब वो टेम्पटेशन ज्यादा लाता है। लेकिन जब हम उस टेम्पटेशन में बने रहते हैं, अब यहाँ पे अयूब है, अयूब इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो देखो, जब हम आप पढ़ सकते हैं अयूब के चैप्टर 1 को, अयूब पे परिस्थितियां आई। पहले उसकी जमीन जायदाद नष्ट हो गई, एक चेला दास आया, उसके बच्चे नष्ट हो गए, तो सब कुछ धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन उसने फिर भी अपने मुख से परमेश्वर की निंदा नहीं की। फिर उसके बाद उसके शरीर पे फोड़े हो गए, तो उसकी पत्नी कहती है कि तू इतना परमेश्वर करता है, तो उसके मुंह पर उसकी, तो वो कहता है कि जब हम परमेश्वर से सुख लेना जानते हैं तो क्या दुख ना ले। हे मूर्ख स्त्री, तो कैसी बातें करती है कि हम परमेश्वर से सुख लेना जानते हैं, अगर हमें दुख दे दिए तो क्या हम बुड़बुड़ाए? नहीं, उसमें भी क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर कहता है कि अब परिस्थिति आई तो परमेश्वर कहता है कि परंतु हर एक बात में, यहाँ पे हर एक बात मतलब आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक,
हर एक इंसान की जिंदगी के ये 5 लेवल है। आत्मिक लेवल, हमारा परमेश्वर के साथ सही रिश्ता। शारीरिक, हमें चंगाई, हम स्वस्थ हैं। मानसिक, हम मेंटली तौर पे स्वस्थ है, हमें हर एक काम करने की समझ है, हमें हर एक चीज को बोलने की, मतलब हर एक चीज के कैसे एटिकेट और मैनर से करना है, कैसे प्रभु की इच्छा में होके करना है, हमें पता है। सामाजिक, समाज में हमारा नाम है। सॉरी, आर्थिक, मतलब हम फाइनेंशियली भी क्या है, साउंड है। तो इन 5 लेवल में कहता है किसी भी किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अपनी हर एक बात को प्रभु के सामने रख दो। निवेदन का मतलब क्या होता है? जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, प्रिंसिपल को तो हम नीचे लिखते थे, जब छोटे होते थे एप्लीकेशन लिखते थे, काइंडली प्लीज गिव मी, हमें ऐसे करते काइंडली। तो हम एक निवेदन कर रहे हैं, वो तो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी परिस्थितियों को, हमारी चीजों को क्यों नहीं सॉल्व करेगा, हमें निवेदन करना है। फिर कहता है प्रार्थना, अंदर बैठ के प्रभु से प्रार्थना करनी है, अपने दिल का हर एक चीज खुदा को बोल के बता दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी मन की बातें खुदा को खोल के बता दो, क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही क्या है, उससे बात करना। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब हम उससे बात करते हैं। फिर कहता है विनती के द्वारा हमें रिक्वेस्ट करनी, स्पेशल रिक्वेस्ट कि प्रभु आप मेरे जीवन की ये परिस्थिति है, इसको मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ, जैसे आपकी इच्छा है इसे कीजिए। अगर ये मेरे लिए अच्छी है तो इसे पूरा कीजिए, अगर ये मेरे लिए अच्छी नहीं है तो इसे मेरी जिंदगी से दूर कर दीजिए। फिर कहता तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को, दोबारा से पढ़ देती हूँ। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। लेकिन कब? जब हम प्रभु के सम्मुख अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, जब परमेश्वर की जो शांति हमारे हृदय को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी, सुरक्षित रखेगी। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब तक वो मिस्र की गुलामी में थे, तब तक परमेश्वर की क्या कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे कि प्रभु हमें छुड़ा, प्रभु छुड़ा। जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा, वो उन्हें इजराइल से निकाल लाया, तो वो जंगल में आए, तो जंगल में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें वायदे के देश में लेके जाना चाहता था। लेकिन उस वायदे के देश में जाने तक जो बीच का सफर था ना, परमेश्वर वो सफर में देखना चाहता था कि वाकई में क्या ये उस चीज के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वो तब तक नहीं देता जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जब तक हम उसके योग्य ना बन जाए। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाड़ी चलानी है, मेरा शौक है, मुझे गाड़ी चलानी है। अब मैं अपने पापा को बोलती हूँ कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, तो क्या मेरे पापा मुझे गाड़ी दे देंगे, कार दे देंगे? वो कब तक नहीं देंगे, जब तक मैं उसको अच्छे से चलाना सीख ना जाऊं। तो परमेश्वर भी, वो हमारा पिता है, वो हमें उस वायदे के देश तक तब तक नहीं लेके जाता, या जब तक हमें वो चीज नहीं देता जब तक हम उसके योग्य ना हो जाए। इजराइली भी क्या हुआ है, जंगल में आए, कुड़कुड़ा रहे हैं, पानी को नहीं मिला तो बुड़बुड़ा रहे हैं। मूसा को बोलते तू मुझे कहाँ ले आया? क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के 10 चमत्कार देखने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि वो कहता शांति का मार्ग। हम पढ़ेंगे यशाया 59 की 8। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, यशाया 59 की 8। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। कहता उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। परमेश्वर ने उन्हें इतने चमत्कार दिखाए, इतना कुछ उनके लिए किया, उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, और जब वायदे में देश में जाने का टाइम था, उस जब जंगल से गुजरना पड़ा, उन चमत्कारों को भूल गए और एक पानी खाने के पीछे क्या हो गए, बुड़बुड़ाने लग गए। और जब परमेश्वर ने उन्हें शांति दी थी वहां से निकाल के, उस गुलामी में जब वो दुहाई दे रहे थे, तो उस जरिए से परिस्थिति आगे जाके जब परमेश्वर की राह पे चलने लगे तो क्या हो गया, प्रभु तूने हमें पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, कुड़कुड़ाने लगे। कहता कि वो शांति, कहता वो चीज का मतलब उन्होंने अभी भी परमेश्वर को जाना नहीं। क्योंकि हम अगर परमेश्वर को जानते रहते हैं ना, तो हमारे व्यवहार में भी क्या आ जाता है, परमेश्वर आ जाता है।
हम ये नहीं कि हम बाहर से तो परमेश्वर प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, सुसमाचार भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा भीतर का जीवन कैसा है? हमारा अंदर का जीवन जो अकेले में हम परमेश्वर के साथ जीते हैं, उसे कोई नहीं देख रहा, उसे परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर देख रहा है कि ये मेरी खुशी के लिए क्या कर सकता है। मैं सच कहती हूँ, जब हम परमेश्वर की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करते हैं ना किसी चीज को, कि हाँ ये चीज मेरे खुदा को पसंद नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी, प्रभु अपने आप हमारे लिए रास्ते खोलता है। देखो, परमेश्वर हमेशा हमें शुरुआत बताएगा और अंत बता देगा। शुरुआत उन्होंने कहा कि मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला है, उसने निकाला, और अंत प्रभु ने बता दिया कि तुम्हें कहाँ जाना, वायदे के देश में जाना है। लेकिन इस बीच के सफर में क्या होगा ये प्रभु ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि प्रभु वहां पे देखता है कि वाकई में ये लोग मेरे योग्य हैं उस जगह पे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि कहता है शांति का मार्ग में जानते ही नहीं। वो प्रभु के चमत्कारों को, प्रभु के प्यार को भूल गए। इतने कठोर राजा के हाथों से प्रभु ने निकलवा के ले आया अपने दास मूसा के द्वारा, फिर भी खाने पीने की चीजों पे बुड़बुड़ा रहे। तो इसका मतलब उन्होंने उस शांति को भी पाया ही नहीं। और क्या कहते हैं, ना उनके व्यवहार में न्याय है, ना परमेश्वर को धन्यवादी बने, ना प्रभु को महिमा दी कि प्रभु तू हमें वहां गुलामी से निकाल लाया। हम भी क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं। जब तक हम पे प्रॉब्लम रहती है ना, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। लेकिन जब अच्छा हो ना तो हम धन्यवाद नहीं। जब दुख या परिस्थिति हो तभी भी हमें क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। अपने स्वभाव को बदलना नहीं है, चिड़चिड़ा नहीं हो जाना, गुस्सा नहीं करना, गालियां नहीं देनी, हमें लड़ना नहीं, हमें प्रभु पे भरोसा रखना उस परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे यशाया 26:3। यशाया 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर हम सच में परमेश्वर को जान जाते हैं ना कि परमेश्वर आप ही मेरे शांति के राजकुमार हो, और उसमें धीरज धरते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना पेशेंस नहीं है, हमें बस मिल जाए फटाफट फटाफट फटाफट। और एक कहते हैं कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का, छेती का काम शैतान का। मतलब उस जल्दी जल्दी में हम नुकसान, मैं ये नहीं कहती फास्ट नहीं, एक होता है जल्दी, वो कहता है हबड़दबड़ी, बस अभी 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 नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज से उसके बाट जो है और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। क्योंकि यशाया 26:3 में कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पौलुस, देखो कितना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसका कितना बेस्ट एग्जांपल है। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ था और उसके मन में क्या था, धीरज था प्रभु के लिए, तभी तो उसके अंदर शांति थी। तभी तो वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। वो लोगों को सिखा रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, एक बार नहीं 2 बार। क्योंकि अगर हम धीरज से परमेश्वर की बात जोते हैं, धीरज से परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो क्या करता है, वो शांति के साथ हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भरोसा उस पर होगा। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे होगा तभी तो परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। फिर हम पढ़ेंगे नीति वचन 14:30, प्रोवर्ब्स 14:30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जब मन शांत होगा तभी तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीजें क्या होंगी, सही होंगी। क्योंकि शांत मन क्या है, शांत मन तन का जीवन है। देखो ध्यान से इस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिए। शांत मन तन का जीवन है। जब मन शांत होगा तो तन भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। माइंड भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें काम किससे करना है, शरीर से, और माइंड से क्या करना है, सोचना है। अगर शांत मन होगा तो उसमें डिफरेंट आइडियाज आएंगे कि हमें कैसे परमेश्वर के लिए काम करना है, हमें कैसे अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट कंडीशन इज अप्लाई,
क्या आपका मन प्रभु में शांत है? क्या आपने सच में शांति पाई है? क्योंकि शांत मन ही तन का जीवन है। जिसका मन शांत होगा वही कार्य कर पाएगा हर एक चीज में। क्योंकि कई बार हम काम तो करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं शांत होता। हम कई बार प्रार्थना करने बैठते हैं ना, तो हमारा आधा ध्यान तो इधर उधर ही घूमता रहता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरा ये नुकसान कर दिया। हम अगर सोच से नहीं करते तो हम अपनी एक्टिविटी से बोलते दिखाते हैं। हम प्रभु को तुच्छ करते हैं। परमेश्वर पता क्या कहता है? कहता है क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि उद्धार ना कर सके? क्या तुम्हें चंगाई ना दे सके? हम विश्वास करते हैं प्रभु पे। हम कहते हैं प्रभु हम मसीह में हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है हमारी शांति चली जाती है। जहां शांति गई वहां सब कुछ आ गया। शरीर के सारे काम आ गए, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, रोना पिटना, हाय उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्या प्रभु हमारे जीवन में बड़ा नहीं है? हम क्या कहते हैं कि हम परिस्थिति को कहते हैं परिस्थिति तू बड़ी है, मेरा परमेश्वर छोटा है। हम ये दिखाते हैं। लेकिन अगर हम सच में प्रभु पे शांति पाए हुए हैं, प्रभु पे भरोसा रखने वाले हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे परिस्थिति तू छोटी है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। क्योंकि हम परमेश्वर की जितनी महिमा करें, क्योंकि सच में जब हम परिस्थिति में होते हैं ना, तब हमें पता चल जाता है कि हम कितने पानी में, हम कितना प्रभु के साथ चलने वाले हैं, हमने कितना परमेश्वर को जाना है, हम कितना परमेश्वर के प्यार में हैं। क्योंकि परिस्थिति में आने पे तो पता चलता है। हम कहते थे तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आई तो क्या हो गया? वो उजाला, वो दीपक बुझ गया? नहीं। इसका मतलब फिर हमने जाना ही नहीं। सच में परमेश्वर एक ऐसे ही समुद्र है और एक ऐसी गहराई है जिसको जितना जानोगे ना उसमें डूबते जाओगे। लेकिन जब उसको जानते जाओगे, उसके प्यार में, हम क्या करते हैं? हम अपना दिमाग बड़ा करते हैं। वचन में ये ज्ञान की बातें। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं। किसी को सिखाना हो ना, चलो मैं अपना ही ले लेती हूँ, किसी को नहीं, मैं अपना। अगर मुझे किसी को सिखाना हो ना तो मैं कहूंगी ये ऐसे नहीं ऐसे, वचन में ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, वचन में ऐसे नहीं ऐसे। मैं फटाफट सबको बता दूंगी परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं। लेकिन मैं ये भूल जाती हूँ कि वचन सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काटता है। परमेश्वर मुझसे पूछेगा, शशि क्या तू इस वचन में को आपने फॉलो किया? शशि क्या आपने मेरे इस वचन पर मनन किया? जब प्रभु हर एक परिस्थिति के लिए हमें वचन देता है, तो प्रभु हमें इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वचन क्यों नहीं देगा? फिर आगे कहता परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। अब मन ही जब बेचैन हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सब कुछ खराब। परमेश्वर नहीं आएगा हमें नजर। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है हमें कुछ नहीं मिलता। और लेकिन देखो पुराने नियम, नए नियम में परमेश्वर हर जगह कहता है मैं तुम्हारा शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मत तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे संभालूंगा। क्योंकि यशाया में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। आप पढ़ सकते हो यशाया 9:6। यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार, और वो शांति का राजकुमार यीशु है। और यीशु हमारे पास है। क्योंकि यीशु मसीह जब उठाए गए ना, तब भी देखो वो इतने प्यार और इतने तरस से भरे हुए थे। कह रहा कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, पवित्र आत्मा। लेकिन हमें ना तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना आता है, ना उसके ऊपर चलना आता है। क्योंकि अगर हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलना, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28:1, डिटोनॉमी
28 की 1 में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर की जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूं, यदि तू चित्त लगाकर उसकी सुने और मानने में चौकसी करे तो मैं तुझे सब जातियों में क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा। इस वचन को ध्यान से सुनिए और समझिए। यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, यदि तू चित्त लगाकर उसकी सुने, पहले सुनना है, कहता फिर मानने में चौकसी करे। फिर चौकसी करनी है कि परमेश्वर का वचन, अगर मेरे ऊपर ये परिस्थिति आई है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे मुझे क्या कहता है, मानने में चौकसी करे, तब मैं तुझे सब जातियों में क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा। तीसरे नंबर पे आएगी वो ब्लेसिंग कि परमेश्वर तुम्हें सब जातियों में, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लिखा, किसी पर्टिकुलर श्रेष्ठ उसका राष्ट्र का नाम नहीं लिखा। परमेश्वर कहता है मैं सब जातियों में तुम्हें क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा। बट कब? जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे और अपनी शांति में बने रहेंगे। प्रभु की शांति, प्रभु से कहिए कि जब जब दिमाग खराब हो ना और कुछ समझ ना आए, अकेले कमरे में बैठो, अगर मान लो किसी के पास अब अकेला कमरा भी नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है कि वो कहीं जा सके, तब एक ही वचन, प्रभु फिलिपियों में आपका वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। ये फिर फिलिपियों 4:7, फिलिपियंस 4:7, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मेरे हृदय को, मेरे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बट जैसा आपका विश्वास होगा ना, परमेश्वर वैसे ही काम करेगा। अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है ना, आप एक ही बार वचन बोलोगे ना, परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ जाएगी। और सच में कहती हूँ, तीसरी बार, 10 बार, जब तक वो शांति आपको महसूस ना होने लग जाए, आप इस वचन को बोले। और सच में कहती हूँ, परमेश्वर की शांति आ जाएगी। और जब मन शांत हो जाएगा, तब आप अपने हर एक काम को, हर एक प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉल्व कर सकोगे। बट कंडीशन इज दैट, क्या परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है? परमेश्वर पे भरोसा है हमें? परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में लेके आइए हर एक सिचुएशन में। जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ जाएगी, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आ जाएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने आप हमें हर एक प्रॉब्लम से लड़ने को, सॉल्व करने के लिए क्या कर देगा, परमेश्वर हमें हिम्मत दे देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। क्योंकि एक हम पढ़ेंगे यशाया 57 की, यशाया 57 उसकी 19, यशाया 57 उसकी 19, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूंगा। मुंह का फल, देखो कितनी बड़ी बात है। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। मुंह का फल क्या? हम अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं दोनों को क्या करूंगा, पूरी शांति मिले। कब? अब हम पे डिपेंड करता है। अगर परिस्थिति आने पर हम कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं ना, तो हम शैतान को मौका दे रहे हैं अपने अंदर की शांति को गंवाने का। ठीक है, परमेश्वर अपनी छोटी छोटी बातें चाहता है, बड़ी बड़ी नहीं, तो वो छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों में हम वफादार हैं तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमें शांति से भर देगा और हमें बता देगा कि इस परिस्थिति में हमें कैसे निपटना है, इस परिस्थिति में कैसे हमें हर चीज को डील करना है। प्रभु आप सबको शांति दे, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रभु ने इस वचन से मुझे यही सिखाया, सब कुछ कंफर्टेबल जोन में है तब शांति में रहोगे, बड़ी बात नहीं है। परिस्थितियां बड़ी बड़ी आए और आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करके प्रभु के हजूरी में बने रहो और उसकी शांति में बने रहो, अपने आप प्रभु हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो आइए हम सब प्रार्थना। धन्यवाद मेरे पिता सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया। खुदा मैं इस योग्य तो नहीं खुदा कि आपके पवित्र कलाम को बात सकती खुदा, लेकिन खुदा आपने ये फजल किया खुदा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती खुदा। प्रभु आप शांति के राजकुमार हो खुदा। परमेश्वर
वचन को सुनने वालों को परमेश्वर अपनी शांति भर दे पिता। प्रभु सबके मनों को शांति चुराने वाले दुष्ट शक्ति को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। प्रभु आज आपकी पवित्र वचन जिन जिन कानों में जाए खुदा, उनके मनों को शांति से भर देना खुदा। प्रभु शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जीवन के पांचों क्षेत्रों में प्रभु जिस भी वजह से अगर किसी के जीवन में अशांति है खुदा, तो तू अपनी शांति से भर दे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार हो यीशु मसीह। आप इसलिए आए कि हम जीवन पाए परमेश्वर, और बहुत आज का जीवन पाए प्रभु। अपनी शांति, अपना आनंद मुझे और सुनने वालों के जीवनों में भर देना पिता। और प्रभु हम वचन को सुनने वाले नहीं खुदा, वचन पे चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। और प्रभु उस वायदे के देश में पहुंचे खुदा जो आपने हमारे लिए रखा है खुदा। परिस्थिति चाहे जो मर्जी हो खुदा, लेकिन हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देने वाले बन जाएंगे प्रभु। अगर मैंने कुछ गलत बोला या कुछ घटाया या बढ़ाया तो क्षमा करना खुदा। प्रभु जो भी हो सब बातें आपकी महिमा के लिए हो मेरे परमेश्वर। प्रभु सबको अपनी शांति और आनंद से भरना मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु शांत मन तन का जीवन है परमेश्वर। शांत मन ही प्रभु आपकी आवाज को सुन सकता है खुदा, और आपकी आवाज को सुनकर चलना सीखा पिता, आपकी इच्छा में चलना सीखा। प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।